हे एवरीवन, वेलकम बैक टू HTML फॉर बिगिनर्स सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इमेजेस। राइट, फोटोज़, पिक्चर्स, इमेजेस सभी को पसंद होती है और कौन नहीं चाहता कि हम हमारी सारी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे डालें। राइट, तो आज हम लोग देखेंगे कि फ़ोटोज़ हम लोग ब्राउज़र में किस तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे रेंडर कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा, हम लोग क्विकली इसको सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है इमेजेस दिखाने का। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो मैंने 4 नंबर का फोल्डर बनाया है, ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमेशा की तरह हमारी index.html फाइल है यहाँ पे एक, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने 3 अलग अलग इमेजेस डाल दिए, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस हम लोग यहाँ पे अभी रेंडर करके देखेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इमेजेस दिखानी होती है जब भी HTML के अंदर में, तो बहुत ही सिंपल, सरल और छोटा सा टैग आपको यूज़ करना होता है जिसका नाम है इमेज, IMG। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, सिंपल IMG टैग यूज़ करना है। और जो भी फ़ोटो आपको अभी दिखानी है, जो भी फ़ोटो यहाँ पे आपको रेंडर करनी है, जो भी इमेज आपको यहाँ पे दिखानी है, उसका आपको सोर्स देना होगा। सोर्स मतलब उसका लोकेशन, भाई वो फ़ोटो कहाँ रखी हुई है वो आपको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा। तो अभी मैंने फ़ोटोज़ कहाँ पे रखी हुई है आप देख सकते हो। मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है और वहाँ पे मैंने सारी फ़ोटोज़ रखी हुई है। तो इस index.html फाइल से मुझे उसका पाथ ढूंढना होगा। राइट, तो अभी ये मेरे लोकल तो मेरी index.html यहाँ पे फिनिश के अंदर रखी हुई है, उसी के अंदर इमेजेस का भी फोल्डर है मेरा। राइट, तो मैं उसे किस तरीके से टारगेट करूँगा। बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको जस्ट इस तरीके से जाना है, डबल कोट्स यूज़ करना है, // मतलब मैं सेम फोल्डर में उसको ढूंढ रहा हूँ, इमेजेस, ठीक है। मतलब जहाँ मेरी index.html फाइल रखी हुई है वहीं पे मेरा इमेजेस का फोल्डर भी है। राइट, तो उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। राइट, // मतलब सेम फोल्डर में जहाँ मेरी index.html रखी है उसी में मैं इमेजेस के फोल्डर को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जा रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ index.html यहाँ है, इसी में वो कौन से फोल्डर में है, index.html कौन से फोल्डर में, फिनिश फोल्डर में। राइट, फिनिश में मैं बोल रहा हूँ ओके इमेजेस पे चले जाओ और फिर मुझे कौन सी इमेज रेंडर करनी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने nature1 यहाँ पे डाली हुई है और वो JPG फाइल है, तो मुझे ये रेंडर करनी है, मैं बता रहा हूँ। और फिर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे सेव करूँगा, आप देख पा रहे हो, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हमारी इमेज यहाँ पे रेंडर हो गई है। बहुत ज़्यादा सिंपल है इमेज टैग का इस्तेमाल करना, ठीक है। अभी मैं और कुछ इमेजेस ऐड कर देता हूँ। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे उसे, वापस हम लोग सेम। अब मैं // ना यूज़ करते हुए इस तरीके से भी जा सकता हूँ क्योंकि वो सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ। nature2.jpg हम लोग यहाँ पे रेंडर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अभी ओके, nature2.jpg कुछ तो अलग फाइल है, आप देख सकते हो इसका एक्सटेंशन अलग है, JPEG है, ना कि JPG है। मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइल का नाम यहाँ पे सही डालें। देख सकते हो आप, दूसरी इमेज यहाँ पे आ गई। चलो तीसरी इमेज भी हम लोग रेंडर कर देते हैं। IMG source इज इक्वल्स टू, और खुद देखो VS कोड हमको गाइड कर रहा है कि कौन से फोल्डर में वो रखी हुई है, इवन इमेजेस के नाम भी बता रहा है वो। हम लोग इस तरीके से ये ऑटो सजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं भी इसे सेव कर देता हूँ और ये हमारी तीसरी फोटो भी यहाँ पे आ गई है। देख पा रहे हो कितना आसान है इमेजेस रेंडर करना। आपको जस्ट सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। अब इसके अलावा इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट। आपका HTML का ग्रामर अगर आपको सही रखना है तो आपको इस ऑल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप इसे मिस कर देते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी इमेज ज़रूर रेंडर होगी, लेकिन आपको ये ऑल्ट टैग हमेशा यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जैसे मान लो जिन्हें डिसेबिलिटी होती है, जो इमेजेस देख ही नहीं पाते, ठीक है, उन लोगों के लिए ये ऑल्ट टैग होता है। ब्राउज़र एक्सेसिबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो एक्सेसिबिलिटी एक अलग टॉपिक है और हम लोग उतना एडवांस में अभी नहीं जाएंगे, बट ये ऑल्ट आपको यूज़ करना है। मान लो हो सकता है कि ये इमेज रेंडर ही ना हो पाए, कुछ तो प्रॉब्लम आ जाए सर्वर साइड पे कि ब्राउज़र इसको लोड ना कर पाए, तो वहाँ पे ये ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ होती है।
राइट। तो मान लो अगर वो इमेज यहाँ पे लोड नहीं हुई तो वो टेक्स्ट दिखा देगा जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा ये मेरी नेचर इमेज है, ठीक है। तो ये ऑल तीनों जगह मैं सेम डाल दूंगा कि भैया मैंने यहाँ पे क्या रेंडर किया हुआ है, नेचर का इमेज रेंडर किया हुआ है। अगर आप मेरी इमेज ना लोड कर पाओ तो आप ये कम से कम टेक्स्ट दिखा दो ताकि यूज़र को समझ आ जाए कि भाई ये नेचर का इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली ऑल टैग में आप क्या लिखते हो, आप बताते हो उस इमेज के बारे में कि उस इमेज में क्या है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि इस इमेज में माउंटेन्स है और वाटर है, यहाँ पे ये रोड है काइंड ऑफ। इस तरीके से मैं इस इमेज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी मेरे तीनों नेचर इमेज है, मैंने जस्ट नेचर इमेज यहाँ पे लिख दिया है, बट आप यहाँ पे इस तरीके की इमेज की जानकारी दे सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें, वो होती है इस इमेज की विड्थ और हाइट, राइट। तो ये इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है, राइट। हम लोग इसको छोटा करते हैं। हम लोग इसको छोटा कैसे करेंगे, हम लोग के पास प्रॉपर्टी होती है विड्थ। तो मान लो इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 200 और हाइट दे देता हूँ, या हम लोग सिर्फ विड्थ यूज़ करके देखते हैं, हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। मैं सेव करता हूँ, देख पा रहे हो ये इमेज एकदम से छोटी हो गई अभी, तो हाइट उसने अपने आप एडजस्ट कर दी, राइट। थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, लाइक मे बी 400, ठीक है। आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से हम लोग हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसकी हाइट कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, मान लो 100 कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से देखो अब ये इमेज थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, राइट। क्योंकि मैंने कंस्ट्रेन मेंटेन नहीं किया हुआ इमेज का। इमेज का कंस्ट्रेन होता है कि उसकी विड्थ के हिसाब से उसकी हाइट होती है, लेकिन मैंने हाइट यहाँ पे कम कर दी है तो वो स्ट्रेच हो गई, ठीक है। इसलिए जनरली हम लोग एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिससे वो मैनेज हो जाती है, या तो आपको बहुत सही तरीके से दोनों प्रॉपर्टीज़ देनी होती है, विड्थ और हाइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लो मैं इसका विड्थ अभी 200 कर देता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करना, अभी ये इमेज यहाँ है, ये इमेज नीचे है, ये इमेज उसके भी नीचे है, राइट। मैं इसे सेव करता हूँ, आप देख पा रहे हो दूसरी इमेज उसके बाजू में आ गई। इसका क्या मतलब है, आपने पिछला वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आप इसका मतलब निकाल पाओगे। मुझे बताओ, हमने बात की थी पिछले वीडियो में ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज कौन सा टाइप का एलिमेंट। अब जब भी मैं नए कोई भी एलिमेंट्स आपको बताऊंगा तो आपको ये सवाल मैं डेफिनेटली पूछूंगा। आप गेस कर सकते हो कि इमेज कौन सा एलिमेंट होगा। अगर आपने गेस किया है कि इमेज इनलाइन एलिमेंट है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इमेज इनलाइन एलिमेंट ही है। अदरवाइज ये नीचे की इमेज यहाँ ऊपर आती है नहीं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा पूरी लाइन ले लेता है, मैंने आपको बताया था, राइट। तो इमेज जो है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन की तरह। अभी देखो, अगर मैं इस इमेज का साइज़, थर्ड इमेज का साइज़ भी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। चलो इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं हमारे कोड को, इसको भी नीचे ले लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इसका विड्थ, सेकंड इमेज का विड्थ तो हमें कम करने की उतनी ज़रूरत नहीं है अभी। पहले मैं थर्ड का विड्थ थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। तो मान लो इसका भी विड्थ मैं 200 कर देता हूँ। अभी मैं सेव करता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका विड्थ चेंज करूँगा, ठीक है। इसका विड्थ मैं कम कर देता हूँ, लाइक मे बी 100 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं, आप देख पा रहे हो तीनों इमेज एक लाइन में आ गए। तो जितना स्पेस, मतलब जितनी जगह मुझे मिलती जाएगी यहाँ पे, आप समझ पा रहे हो, जितनी जगह ब्राउज़र को, ऐसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ओके, जितनी जगह ब्राउज़र को मिलती जाएगी उतनी सारी इमेजेस वो यहाँ पे रेंडर करता जाएगा, क्योंकि इमेज जो है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना, इमेज इनलाइन एलिमेंट है। हम लोग के पास विड्थ और हाइट नाम की प्रॉपर्टी होती है। ऑल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको देना है, ये आपको याद रखना है। और सोर्स मतलब इमेज आपकी कहाँ रखी हुई है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। एक और एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, आप इंटरनेट से भी इमेजेस लोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इमेजेस आपके लोकल फोल्डर में ही होनी चाहिए, आप इंटरनेट से भी इमेजेस लोड करके दिखा सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ इमेजेस रखी हुई है जिनका अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तभी इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं। lorem pixel, आप इस पे जाइए lorempixel.com। आपको वहाँ पे सारे ऐसे URLs मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, और एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ भी, lorem images, lorem pixum, राइट। ये भी एक वेबसाइट है lorem pixum, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो,
तो आपको जस्ट क्या करना होता है ना, ये URL कॉपी करना होता है। जैसे मुझे मान लो ये कुछ तो फोटोज़ चाहिए, pixum.photos, और ये आप फोटो का साइज़ बता रहे हो। आप थोड़े इस वेबसाइट पे जाइए, इसको स्टडी कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे देखो ये भी मैं URL यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी इमेजेस के लिए। तो अभी के लिए मैं ये URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम लोग। अभी सोर्स में मैं अपना लोकल फोल्डर का पाथ नहीं दूंगा, डायरेक्टली वो पाथ दूंगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, अब ये सोर्स में ज़रूरी नहीं है कि लोकल फोल्डर का ही पाथ हो, आप किसी सर्वर पे रखी हुई इमेज, मतलब इंटरनेट पे रखी हुई इमेज को भी दिखा सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग। तो HTTPS अभी ये सोर्स कहाँ जाएगा, इस लोकेशन पे जाएगा। आप समझो कि ये कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में एक छोटा सा मेमोरी स्पेस है जहाँ पे ये फ़ोटो रखी हुई है। ये फ़ोटो अब उस कंप्यूटर से लोड करके हमारे ब्राउज़र में दिखाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करता हूँ, देख पा रहे हो आप, और इसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग इमेजेस आएंगी, क्योंकि वो रैंडम इमेजेस हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। लोरेम पिक्सेल आप यूज़ कर सकते हो, लोरेम पिक्सम आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, हम लोग के पास इमेजेस नहीं होती और हम लोग को मान लो कुछ डेमो करना है, कोई एग्जाम्पल बनाना है, तो हम लोग इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आसानी से सिंपल सा इमेज का एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको फ़ोटोज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस लोकेशन को पॉइंट कर दो और क्या बात है, आपकी इमेज यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो ये था हमारा सिंपल इमेज टैग से रिलेटेड वीडियो। आई थिंक थोड़ा छोटा ही होगा पिछले वीडियो से अगर मैं कंपेयर करूँ, लेकिन पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो आपको क्या याद रखना, इमेज टैग और ये इनलाइन टैग है। इसके लिए आपको वो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे इसको यहीं पे क्लोज कर दिया था। आपको इस तरीके से /image वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। सोर्स एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसे कोई लोकल फोल्डर का पाथ दे सकते हो आपके मशीन का, ठीक है, या तो आप इस तरीके से इंटरनेट का पाथ भी दे सकते हो। ऑल्ट एट्रीब्यूट इमेज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे लिख सकते हो। विड्थ और हाइट, ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर आपने याद रख ली तो आपका इमेज को लेकर काम बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपको अगर ये छोटा शॉर्ट स्वीट वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जो भी आपके सारे फ्रेंड्स हैं हिंदी में अगर वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। हिंदी में बहुत कम कंटेंट है यूट्यूब पे, तो हिंदी में जिन्हें भी प्रोग्रामिंग सीखनी है आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, फैला दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं और भी बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ लेकर आऊँगा। प्रोग्रामिंग हमने सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग हमें बहुत क्रिएटिव बनाती है, स्मार्ट बनाती है। तो आप इस वीडियो को फैलाइए, सबको पता है, सिखाइए HTML, बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि बच्चे अगर क्रिएटर बनेंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, HTML की अगली वीडियो में, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।